नमस्कार दोस्तों। तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग जो है ब्रह्मपुत्र तंत्र की नदियाँ एक दृष्टि के संबंध में चर्चा करेंगे, जो कि आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो ध्यान दीजिए। ब्रह्मपुत्र नदी कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों जो है कैलाश पर्वत में मानसरोवर के निकट आंशिक ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ? कैलाश पर्वत में मानसरोवर के निकट से। कहाँ से? मान सरोवर के निकट से आंशिक ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से? आंशिक ग्लेशियर से निकलती है। तो ये बातें ध्यानपूर्वक सुनिए। इसका संगम मुहाना है पद्मा है। कौन सा है? पद्मा इसका दोस्तों जो है संगम मुहाना है, जो कहाँ पे? गंगा नदी में मिलती है। ब्रह्मपुत्र जो है गंगा नदी में जहाँ पे मिलती है वो पद्मा है। वहीं से पद्मा के नाम से आगे प्रवाहित होती है। इसकी लंबाई, ब्रह्मपुत्र की लंबाई है 2900 किलोमीटर। कितना है? 2900 किलोमीटर दोस्तों जो है इसकी लंबाई है। और भारत में यह 916 किलोमीटर बढ़ती है। कितना? भारत में 916 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक बात और ध्यान से सुन दीजिए। विशेषता सहायक नदियाँ। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? सहायक नदियाँ, इसकी सहायक नदियाँ दोस्तों जो है दाईं ओर से कौन सी नदियाँ मिलती हैं? दाईं ओर से कौन नदियाँ मिलती हैं? ध्यान रखिए। दिबांग है। दिबांग नदी है। लोहित है। सुबनसिरी। कौन सी? सुबनसिरी नदी है। सुबनसिरी। यानी दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, रंगा है। जिया भरेली है। जिया भरेली है, जिसे कमेंग के नाम से भी जाना जाता है। मानस, संकोश और तीस्ता। मानस, संकोश और तीस्ता, ये सभी नदियाँ दोस्तों जो है ध्यान रखिए ये ब्रह्मपुत्र के दाहिने तट से मिलती हैं। दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, रंगा, जिया बरेली, जिसे कमेंग के नाम से भी जाना जाता है, मानस, संकोश और तीस्ता, ये सभी की सभी नदियाँ जो है ब्रह्मपुत्र के दाएं तरफ से मिलती हैं। नेक्स्ट, बाएं तरफ से मिलने वाली नदियाँ। दोस्तों ध्यान रखिए। बाएं तरफ से मिलने वाली नदियाँ। तो बाएं तरफ से मिलने वाली नदियाँ हैं कौन कौन है? धनसिरी है, यानी धनसिरी, कपिली, धनसिरी, कपिली, देसांग, दिखो। देसांग, दिखो, यानी बाएं तरफ से मिलने वाली प्रमुख नदियां हैं धनसिरी है, कपिली है, देसांग है और दिखो है आदि हैं। और ये बात ध्यान रखिए, गुवाहाटी और डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ और तेजपुर, ये शहर हैं दोस्तों जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित हैं। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? ये ध्यान रखिए। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो के नाम से जाना जाता है। असम में दिहांग के नाम से, या सियांग के नाम से, और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में जमुना के नाम से इसे जाना जाता है। असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से भी जाना जाता है। ये बातें ध्यान रखिए। एक बार पुनः देखिए। दाईं ओर से मिलने वाली जो नदियाँ हैं दिबांग है, लोहित है, सुबनसिरी है, रंगा है, जिया बरेली है, जिसे कमेंग के नाम से जाना जाता है,
मानस, संकोच और तीस्ता, ये सभी की सभी जितनी भी नदियाँ हैं ब्रह्मपुत्र के दाहिने तरफ से मिलने वाली सहायक नदियाँ हैं। बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ हैं धनसिरी है, कपिली है, देसांग है, दिक्खो है। गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, तेजपुर, ये 3 शहर जो हैं ब्रह्मपुत्र के तट पर बसे हुए नगर हैं। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को शांगपो के नाम से जाना जाता है। असम में देहांग या ब्रह्मपुत्र के भी नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। तो ये सारी बातें आप लोग समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखिए, लोहित नदी। लोहित नदी दोस्तों जो है ये भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, जो पूर्वी तिब्बत का जयाल चू पर्वत श्रेणी से निकलती है। किससे? जयाल चू पर्वत श्रेणी से निकलती है। लोहित तिब्बत के जयाल चू पर्वत श्रेणी से निकलती है और ब्रह्मपुत्र में कहाँ मिलती है? सियांग में ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। सियांग में जो है ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। सियांग में ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ हैं या इसकी विशेषता क्या है? अरुणाचल प्रदेश एवं असम में प्रवाहित होती है। लोहित कहाँ पर बहती है? भारत के अरुणाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश एवं असम में, अरुणाचल प्रदेश एवं असम में लोहित प्रवाहित होती है। यह कीबीथू नामक स्थान पर भारत में प्रवेश करती है। मतलब भारत में कीबीथू, जो कि अरुणाचल प्रदेश में किबूथी नामक स्थान पर भारत में प्रवेश करती है। लोहित किबूथी नामक स्थान पर भारत में प्रवेश करती है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। ये बातें हम लोग समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, दिबांग नदी। दिबांग नदी दोस्तों जो है तिब्बत के मिसमी हिल से निकलती है और ये सियांग में ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। कहाँ पे? सियांग में ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। अहुई एमरा एडजोन, ध्यान रखिए दोस्तों, अहुई एमरा एडजोन एवं डिम्स इसकी सहायक नदियाँ हैं। एवं डिम्स क्या हैं? इसकी सहायक नदियाँ हैं। किसकी? दिबांग की सहायक नदियाँ हैं। एक बार पुनः देखिए, लोहित नदी पूर्वी तिब्बत का जयाल चू पर्वत श्रेणी से निकलती है और इस सियांग ब्रह्मपुत्र में जाकर मिल जाती है। अरुणाचल प्रदेश से असम में प्रवाहित होती है। यह किबूथू नामक स्थान पर भारत में प्रवेश करती है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। दिबांग तिब्बत के मिसमी हिल से निकलती है और ये सियांग ब्रह्मपुत्र में जाकर मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ अहुई, एमरा, एडजोन एवं डिम्स इसकी सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट देखिए, धनसिरी नदी। धनसिरी नदी भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ये लैसांग पर्वत चोटी से निकलती है। लैसांग कहाँ से? लैसांग पर्वत चोटी से निकलती है, जो कि नागालैंड में, कहाँ पे? नागालैंड में है। नागालैंड, ध्यान रखिए दोस्तों, नागालैंड के लैसांग पर्वत चोटी से निकलती है और ये ब्रह्मपुत्र से जाकर मिल जाती है। इसकी लंबाई 352 किलोमीटर, कितना है? 352 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसकी विशेषता है, इसके जल संग्रहण क्षेत्र में इंटक राष्ट्रीय उद्यान है। इंटक राष्ट्रीय, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंटक राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों जो है इसके जल क्षेत्र में है। धनसिरी के जल क्षेत्र में इंटक राष्ट्रीय उद्यान है। कपिली नदी, कौन सी? कपिली नदी दोस्तों जो है, ध्यान रखिए, कपिली नदी के साथ धनसिरी मिलकर धनसिरी मिकिर, यानी कपिली के साथ धनसिरी और कौन सी? मिकिरी। धनसिरी मिकिरी पहाड़ियों को प्रायद्वीपीय पठार से अलग करती है। किससे? प्रायद्वीपीय पठार से ये अलग करती हैं। यानी कपिली नदी के साथ धनसिरी मिकिर पहाड़ियों को प्रायद्वीपीय पठार से अलग करती है। इसकी सहायक नदी मोरा धनसिरी, इसकी सहायक नदी मोरा धनसिरी, ध्यान रखिए दोस्तों, मोरा धनसिरी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है। वेरी इंपॉर्टेंट है। काजीरंगा किससे? काजीरंगा यानी काजीरंगा, ध्यान रखिए दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पार्क से जो है ये गुजरती है। यानी कौन सी नदी गुजरती है? मोरा धनसिरी।
यानी मोरा धनसिरी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है। ये प्रश्न काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट है, ये प्रश्न उठ सकता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी गुजरती है, तो मोरा धनसिरी नदी है, जो कि किसकी सहायक है, धनसिरी की सहायक नदी है। एक बार पुनः देखिए, धनसिरी लैसांग पर्वत चोटी नागालैंड से निकलती है और ये ब्रह्मपुत्र में जाकर मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 352 किलोमीटर है। इसके जल संग्रहण क्षेत्र में इंटक राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कपिली नदी के साथ धनसिरी मिकिरी पहाड़ियों को प्रायद्वीपीय पठार से अलग करती है। इसकी सहायक नदी मोरा धनसिरी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है। नेक्स्ट, मानस नदी। मानस नदी ध्यान रखिए दोस्तों, मानस भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ये तिब्बत हिमालय से निकलती है। कहाँ से? तिब्बत हिमालय से निकलती है और ब्रह्मपुत्र में जाकर के मिल जाती है। भारत में इसका जो 376 किलोमीटर, यानी 300 कुल लंबाई इसकी 376 है और भारत में 104 किलोमीटर प्रवाहित होती है। भारत में 104 किलोमीटर प्रवाहित होती है। ध्यान रखिए, भारत में कितनी? 104 किलोमीटर प्रवाहित होती है। यह भूटान की सबसे बड़ी नदी है। भूटान की क्या है? ये सबसे बड़ी नदी है। कौन? मानस। मानस भूटान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। यह असम के जोगी गोपा, असम के कहाँ पे? असम के जोगी गोपा, ध्यान रखिए, असम के जोगी गोपा नामक स्थल पर ब्रह्मपुत्र से मिलती है। ब्रह्मपुत्र से कहाँ पे? जोगी गोपा नामक स्थल पे मिलती है। इसकी घाटी में मानस वन्य जीव अभयारण्य स्थापित है। कौन सा? मानस वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है? वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है? मानस नदी पे, यानी इसकी घाटी में मानस वन्य जीव अभयारण्य स्थापित है। संकोच इसकी प्रमुख सहायक नदी है। संकोच क्या है? संकोच दोस्तों जो है इसकी प्रमुख सहायक नदी है। संकोच इसकी प्रमुख सहायक नदी है। एक बार पुनः देखिए, मानस तिब्बत हिमालय से निकलती है और ब्रह्मपुत्र में जाकर मिलती है। कुल इसकी लंबाई 376 किलोमीटर है। भारत में 104 किलोमीटर प्रवाहित होती है। यह भूटान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। यह असम के जोगी गोपा नामक स्थान पर ब्रह्मपुत्र से मिलती है। इसकी घाटी में मानस वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। संकोच इसकी प्रमुख सहायक नदी है। नेक्स्ट, ध्यान दीजिए तो संकोच नदी उत्तरी भूटान से निकलती है। कहाँ से? उत्तरी भूटान से निकलती है और ब्रह्मपुत्र असम बांग्लादेश सीमा पर, यानी ब्रह्मपुत्र असम बांग्लादेश सीमा पर क्या होती है? मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 320 है। 320 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और ये ध्यान रखिए दोस्तों जो है भारत में 107 किलोमीटर आती है। कितना? 107 किलोमीटर जो है भारत में प्रवाहित होती है। यह असम और पश्चिम बंगाल के मध्य सीमा बनाती है। यानी संकोच नदी किसके बीच? असम और पश्चिम बंगाल की सीमा बनाती है। ध्यान रखिएगा, संकोच नदी जो है असम पश्चिम बंगाल की सीमा बनाती है। भारत की सहायता से भूटान में संकोच परियोजना, यानी संकोच परियोजना जो है किस पे है? संकोच नदी पर भारत की सहायता से भूटान में संकोच परियोजना की स्थापना की गई है, जो भूटान की सबसे बड़ी पनबिजली परियोजना है। नेक्स्ट, तीस्ता सिक्किम के चोलामो झील से, ध्यान रखिए, तीस्ता जो सिक्किम के चोलामो झील से निकलती है। सिक्किम के चोलामो झील से निकलती है और जमुना ब्रह्मपुत्र, यानी जमुना ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 315 किलोमीटर है। 315 किलोमीटर दोस्तों जो इसकी कुल लंबाई है। इसके तट पर कलिम्पोंग तथा जलपाईगुड़ी शहर स्थित है। कौन? कलिम्पोंग तथा जलपाईगुड़ी इसी पर स्थित है। किस पे? तीस्ता पे। यह सिक्किम, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग एवं बांग्लादेश में प्रवाहित होते हुए कहाँ पे? सिक्किम, पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग एवं बांग्लादेश से प्रवाहित होते हुए जमुना ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। जमुना ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। रंगपो लाचुंग रंगीत सीवोक एवं रंगजो आदि इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। एक बार पुनः देखिए, तीस्ता सिक्किम के चोलामो झील से निकलती है, जो जमुना ब्रह्मपुत्र मिल जाती है। 315 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसके तट पर कलिम्पोंग तथा जलपाईगुड़ी शहर इसके तट पर स्थित है।
यह सिक्किम, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग एवं बांग्लादेश के में प्रभावित होते हुए जमुना ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। रंगपो, लाचुंग, रंगीत, सीओक एवं रंगजो आदि इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। तो ये सारे प्रमुख तथ्य आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक करें तथा अपने सगे संबंधी दोस्तों को शेयर करना। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।